Hello students, welcome to online classes. Students, in our today class we shall read our SST books chapter number 5th जुडिशरी। आज हम 5th चैप्टर जुडिशरी न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पिछले पार्ट में हमने इसका इंट्रो हमने देखा था और थोड़ी बहुत उसके बारे में हमें बातें जानी थी। So today we shall read about जुडिशियल रिव्यू। कल की क्लास में हमने इसका ये जो आपका चैप्टर है जुडिशरी, इसमें हमने इसका जो है इंट्रो हमने जाना था और उसके बाद में हमने यहाँ पे जो जुडिशरी का रोल क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था। और उसके बाद में हमने जो इसके जो जुडिशरी के जो वर्क्स हैं इसके और उसको किन किन रूप में डिवाइड किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम ये पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो टॉपिक था, जो सबसे पहले जो इसका जो वर्क है जुडिशरी का, उसमें था हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इट मीन्स विवादों का निपटारा था। कल हमने इसके बारे में जाना था। एक बार फिर से थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। द जुडिकल सिस्टम प्रोवाइड्स कि जो न्यायिक जो व्यवस्था है वो देती है ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। द जुडिकल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments and between the center and state government। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वर्क आता है जुडिशरी का, जो न्यायपालिका का, वो आता है विवादों का निपटारा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, विवादों का निपटारा। द जुडिकल सिस्टम जो न्यायिक व्यवस्था है प्रोवाइड्स, ये प्रदान करती है अ मैकेनिज्म, एक ऐसी क्रियाविधि फॉर रिजॉल्विंग, समाधान करने के लिए, डिस्प्यूट्स को, विवादों को, बिटवीन सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, नागरिकों और सरकार के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे भी रिजोल्यूशन करने का कार्य जुडिशरी करती है। बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट जो टू गवर्नमेंट्स, यदि टू गवर्नमेंट्स के बीच में भी यदि कोई टू और मोर देन टू गवर्नमेंट्स के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे उसका रिजोल्यूशन करने में भी जुडिशरी ही होती है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में यदि कोई कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे भी जुडिशरी ही और उसके बारे में फैसला सुनाती है। जुडिशियल रिव्यू। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो इसका जो वर्क है जुडिशरी का, वो आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होती है? देखिए, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के एक आखिरी व्याख्याता के रूप में, द जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर, न्यायपालिका के पास में एक पावर होती है टू स्ट्राइक डाउन, रोकने के लिए, पर्टिकुलर लॉज, ऐसे विशेष कानूनों को, पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कि जिसको पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है। इफ इट बिलीव्स, यदि उसको ऐसा लगता है, जुडिशरी को ऐसा लगता है दैट दीज आर अ वायोलेशन, कि ये उल्लंघन होते हैं ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये जो आधारभूत जो संरचना है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। यदि जुडिशरी को ये लगता है कि ये जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, कि उसमें लोगों के जो अधिकार है, उनके जो राइट्स है, उनका वायोलेशन किया गया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसका, तो जो जुडिशरी है उस पर रोक लगा सकती है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और यही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, न्यायिक समीक्षा कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के अंतिम व्याख्या के रूप में, एज द फाइनल इंटरप्रेटर, अंतिम व्याख्या के रूप में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अंतिम व्याख्या के रूप में,
द जुडिशरी आल्सो हैज द पावर कि न्यायपालिका को ये अधिकार होता है टू स्ट्राइक डाउन, रद्द करने का, पर्टिकुलर लॉज, जो कानून पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संविधान के द्वारा पारित किया गया है। इफ इट बिलीव्स, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है दैट दीज आर अ वायोलेशन, कि ये जो कानून बनाए हैं ये वायोलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसका यदि ये वायोलेशन कर रहे हैं, ऐसा यदि लगता है जुडिशरी को, तो वह उसको कानून को रद्द कर सकती है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, और यही क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू कहलाता है, न्यायिक समीक्षा कहलाती है। अब हमारा जो इसमें जुडिशरी का जो नेक्स्ट वर्क आता है वो आता है, देखिए, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ, कानून की रक्षा करना, एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और एनफोर्सिंग लागू करना फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को लागू करना। अपहोल्डिंग द लॉ, कानून की रक्षा करना, एंड एनफोर्सिंग यानी क्रियान्वयन करना या फिर लागू करना फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है उनको। तो किस प्रकार से जुडिशरी ऐसा करती है? देखिए, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक जो नागरिक होता है, सिटीजन, कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, और हाई कोर्ट, या फिर वो हाई कोर्ट में पहुंच सकता है। इफ दे बिलीव, यदि उनको ऐसा लगता है दैट देयर फंडामेंटल राइट्स, कि उनके जो मौलिक अधिकार है हैव बीन वायोलेटेड, उनका उल्लंघन हुआ है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनका यदि वायोलेशन हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द क्लास 7th की बुक में यू रेड अबाउट हाकिम शेख, आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था। एन एग्रीकल्चर लेबर, और ये एक खेतीहर मजदूर थे, यानी खेत में काम करने वाले मजदूर थे। हु फेल, जो कि गिर गए थे, फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन से, एंड इंजर्ड, और चोटिल हो गए थे स्वयं, एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स, और जिनकी जो कंडीशन थी बहुत ही खराब हो गई थी, बिकॉज, क्योंकि सेवरल हॉस्पिटल्स, कई सारे जो या फिर अनेकों हॉस्पिटल्स ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था टू एडमिट हिम, उनको एडमिट करने से। ऑन हियरिंग हिज केस, और उनके इस केस को सुनवाई के बाद में द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया दैट आर्टिकल 21, कि जो अनुच्छेद 21 है, विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट्स, जो कि सभी व्यक्तियों को एक मौलिक अधिकार देता है टू लाइफ, जीवन जीने का। कि ये जो आर्टिकल 21 है, ये सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ देता है, यानी कि मौलिक अधिकार देता है राइट टू लाइफ का, जीवन जीने का जो अधिकार है, जीवन जीने का जो अधिकार है वो प्रोवाइड करवाता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 21 आल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। और इसमें जुडिशरी ने कहा, इसमें कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये जो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का हमारा जो फंडामेंटल दिया गया है राइट, इसके साथ साथ इसमें राइट टू हेल्थ भी ऐड किया जाए। इट देयरफॉर, इसीलिए डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल, और इस प्रकार से जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसको ये आदेश दिया गया, गवर्नमेंट को, टू पे हिम कंपेंसेशन, की उस व्यक्ति को, उस हाकिम से को मुआवजा दिया जाए, कंपेंसेशन मुआवजा, फॉर द लॉस सफर्ड, कि जो नुकसान उठाया उस व्यक्ति ने, एज वेल एज टू कम अप विद अ ब्लूप्रिंट, और इसके साथ ही साथ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर दी जाए फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, विद पर्टिकुलर रेफरेंस, और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, टू ट्रीटमेंट, उसके इलाज पर, ऑफ द पेशेंट्स की, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, कि आपातकाल में ऐसे पेशेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए।
पश्चिम बंगाल मजदूर समिति वैज स्टेट ऑफ बंगाल का ये केस था 1996 में। देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर जो जुडिशरी है उसके यहाँ पे 3 वर्ड्स बताए। इसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू है और इसमें अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स इसमें बताया गया है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है कि व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है वो क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।